बिकॉज सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कमर्शियल प्लॉट, तो कमर्शियल प्लॉट की सबसे की इंग्रेडिएंट जो पेडिग्री होती है वो पॉपुलेशन, वो कैचमेंट है। एग्जैक्टली जहाँ डिमांड है वहाँ कोई भी कमर्शियल चलेगा। सो वी आर राइट इन द कॉर्नर, ये सेक्टर 82 जिसमें आधा सेक्टर ऑलमोस्ट कमर्शियल में आता है, आधा सेक्टर रेजिडेंशियल में आता है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ये प्रोजेक्ट इसलिए है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अपने व्यूअर से बोलता हूँ कि नहीं आप ये प्रोजेक्ट ऑप्ट करिए अगर आपको रिस्क फैक्टर आपको बहुत कम रखना है, मिनिमल रखना है, क्योंकि और यहाँ के अगर हम 2 सेक्टरों की भी कैचमेंट की बात करें, आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया रेडियस की बात करें, तो मोर देन 50,000 फैमिलीज आर ऑलरेडी लिविंग इन दिस एरिया। नॉर्मली अभी तक होता क्या था, यू बाय अ एससीओ प्लॉट, आप उसके पूरे होलसेल ओनर बनते हैं, आप उसको लीज कर सकते हैं फ्लोर वाइज, बट आप उसको सेल नहीं कर सकते। नाउ इन अ वेरी नियर फ्यूचर विद इन दिस ईयर ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा कि अब आप कमर्शियल प्लॉट्स में भी फ्लोर वाइज बेच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई फ्यूचरिस्टिक बात नहीं हो रही है, बहुत ही प्रेजेंट डे में हम लोग बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट डे में यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग रह रहे हैं जिनको एक मार्केट की ज़रूरत है, और वो ये फुलफिल करेगी मार्केट। सो हेलो एवरीवन, मैं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम लोग हैं ऑरिस के गेटवे में, यानी कि एससीओ के बहुत ज़्यादा आप लोग की रिक्वायरमेंट आई थी। मैंने कई एससीओ के वीडियोस बनाए, लेकिन मैं सही बताऊं तो मैं हर वीडियो में आप मेरे पुराने एससीओ के वीडियोस देख लीजिए, मैंने किसी में ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये वाला एससीओ मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो यहाँ पे आए, मैं वीडियो थोड़ा इसका लेट बना रहा हूँ, लेकिन मेरे कई व्यूअर्स इसमें आ चुके हैं, चीज़ें ले चुके हैं, और इसकी जो लोकेशन है और इसकी जो यूएसपीज़ हैं वो बाकी एससीओ से बहुत अलग हैं। वो क्या है, आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए संचित भाई हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं इस वीडियो में, जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर हैं यहाँ पे ऑरिस गेटवे में। तो संचित भाई हम लोग को पूरा गाइड करेंगे, क्या है क्या सारी चीज़ें। आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त बहुत बड़े से जाइगेंटिक से मैप के पास खड़े हैं हम लोग। यहाँ वीडियो इसलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको लोकेशन का थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो संचित भाई पहले तो लोकेशन के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा बताइए हम लोग कहाँ पे हैं, क्या है। सो फराज, ये जो आप पूरा मैप देख रहे हो, दिस मैप इज़ फॉर द एंटायर न्यू गुड़गांव एरिया। एग्जैक्टली। न्यू गुड़गांव जिस एरिया को हम कहते हैं, दैट स्टार्ट्स विद दिस सेक्टर वे वी आर राइट नाउ। सेक्टर 82 से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, ओके, एंड दिस एंड्स अप टू सेक्टर 95। अच्छा, सो बेसिकली इसके 2 एंड्स हैं। हाँ। द फ्रंट इज ऑन द NH8 एंड द अदर फ्रंट इज ऑन द पटौदी रोड। और ये सारे सेक्टर्स जो आप देख रहे हो 82 से लेकर के 95 तक, दीज ऑल कम अंडर न्यू गुड़गांव एरिया अंटिल अनलेस यू क्रॉस द द्वारका एक्सप्रेसवे वाया पटौदी रोड, जहाँ से आपका द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट स्टार्ट होती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो आज अगर हम इस मैप को समझने से पहले इस एरिया को अगर आइडेंटिफाई करना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कैसे स्प्रेड आउट है यहाँ पे, तो आज टोटल पॉपुलेशन मिला करके द्वारका एक्सप्रेसवे और SPR की मिलाकर के जितनी टोटल पॉपुलेशन है, शायद उससे ज़्यादा पॉपुलेशन आज की डेट में न्यू गुड़गांव एरिया के अंदर है। जी जी जी। इसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज यहाँ पे जितनी ग्रुप हाउसिंग्स डिलीवर्ड हैं, जिनका डेवलपमेंट पिछले 10 साल 12 साल से चल रहा था, पिछले 3 साल का फेज़ रहा है जहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरीज हुई हैं, मैक्सिमम फैमिलीज मूव इन हुई हैं, एंड वी कैन आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ पॉपुलेशन इन अ मैनर कि यू सी अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट अराउंड इन दिस एरिया। अच्छे से अच्छा स्कूल आपको इस एरिया में दिखता है, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल आपको इस एरियाज में दिखते हैं। आज हालात ये हैं कि यहाँ पे, बिकॉज सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कमर्शियल प्लॉट, तो कमर्शियल प्लॉट की सबसे की इंग्रेडिएंट जो पेडिग्री होती है वो पॉपुलेशन, वो कैचमेंट है। एग्जैक्टली। जहाँ डिमांड है वहाँ कोई भी कमर्शियल चलेगा। जहाँ डिमांड नहीं है तो वहाँ कमर्शियल का चलना थोड़ा एक क्वेश्चनेबल हो जाता है। हाँ। बट डिमांड तभी होगी जब कैचमेंट होगी और राइट तरीके की कैचमेंट होगी।
सो यहाँ अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल वी आर हियर इन सेक्टर 82A जी। पहली बात तो जो हमने नाम रखा है इस प्रोजेक्ट का ऑरिस गेटवे, गेटवे इसलिए रखा है बिकॉज वी आर ऑन द गेटवे ऑफ न्यू गुड़गांव। एग्जैक्टली। आज टोल क्रॉस करने के बाद देर आर 2 एंट्रीज टू न्यू गुड़गांव। सिर्फ 2 ही मेन एंट्रीज है NH8 से अगर आपको न्यू गुड़गांव किसी भी सेक्टर में जाना है। 2 फ्लाईओवर्स आते हैं, पहले फ्लाईओवर से अगर आप राइट लेते हैं या सेकंड फ्लाईओवर से अगर आप राइट लेते हैं, सो यू एंटर इनटू न्यू गुड़गांव। ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज द मेन गेटवे बिकॉज टोल क्रॉस करने के बाद एंड प्रोवाइडेड जो नया एक सेक्टर रोड बना है दैट इज वाया सेक्टर 77 जहाँ पे पाम हिल्स का भी डेवलपमेंट है एंड दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स यू टू दी SPR रोड ऑल्सो। सो ये फ्लो सारा इसी गेटवे पे आके रुकता है। जी जी। 9 आउट ऑफ 10 फैमिलीज उनका जो मूवमेंट है इन न्यू गुड़गांव दैट इज वाया दिस 84 मीटर सेक्टर रोड, जिसको हम नॉर्मली वाटिका इंडिया नेक्स्ट की एंट्री भी के नाम से भी लिखा हुआ है वहाँ पे काफी बड़ा सा। जी जी। सो वी आर राइट इन द कॉर्नर। ये सेक्टर 82 जिसमें आधा सेक्टर ऑलमोस्ट कमर्शियल में आता है, आधा सेक्टर रेजिडेंशियल में आता है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। इवेंचुअली व्हेन यू विल शो इन दिस वीडियो तो आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइनिंग जो ग्रुप हाउसिंग्स हैं, वन ऑफ देम इज DLF प्राइमस जी, विच इज वन ऑफ अ प्रीमियम ग्रुप हाउसिंग। आज की डेट में अराउंड 600 प्लस फैमिलीज इस ग्रुप हाउसिंग में ऑलरेडी रह रही हैं। Adjacent to that is Sovereign Next, which is developed by Vatika. That is also a premium group housing, large ticket size है. So that is also delivered. Around 600 to 700 families are gonna live in that society. ठीक है। Plus इसी सेक्टर में since we are in the commercial belt, तो बिल्कुल हमारे adjacent right next door जो entry है that is to Lemon Tree Hotel, which is almost on a verge of completion right now. Exactly. So you have 2 premium group housings which are right adjacent. एक 4-star होटल है विच इज़ गोना बी फंक्शनल वे बिफोर, जब ये प्लॉट्स का पोजीशन होगा, जब ये मार्केट रन होगी उससे पहले ये होटल भी तैयार होगा। प्लस क्यों सेक्टर 82, 82A, 83 ये मेजरली इट इज़ नोन फॉर वाटिका डेवलपमेंट, जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा फैमिलीज रह रही है। बिकॉज यहाँ पे जितना डेवलपमेंट आप देख रहे हो इट्स ऑल हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट मैक्सिमम। जितने भी फ्लोर्स हैं वाटिका इंडिया नेक्स्ट, आप एक ही सेक्टर की बात कर रहे हैं? ये भी मैं सिर्फ 2 सेक्टर्स की बात 2 सेक्टर्स की बात कर रहा हूं। और जो मेजरली जो वाटिका के फ्लोर्स कंसंट्रेटेड हैं दैट इज इन सेक्टर 82। इसके अलावा देयर आर n नंबर ऑफ ग्रुप हाउसिंग। मतलब अगर मैं आपको सोसाइटीज के नाम बोलना शुरू करूंगा तो दैट विल टेक अनदर 10 मिनट्स, ऐड अप 10 मोर मिनट्स टू योर वीडियो। सो अच्छी चीज़ ये भी लग रही है मुझे, सबसे इस मैप में आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही है। सबसे पहले क्या होता है ना कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और या जितने भी एंड यूजर्स हैं, अगर कोई प्लॉट ले रहा है या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सबसे पहले उसको ये रहता है कि भाई ब्रांड नेम वाली चीज़। तो इसमें जितने भी आपको ये रेड वाले जो लोकेशंस दिख रहे हैं, ये सारा इस्टेब्लिशमेंट जो करा हुआ है, सारा डेवलपमेंट जो करा हुआ है वो ऑरिस ने करा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो मेरे ख्याल से ऑरिस ने काम करा है न्यू गुड़गांव में करा है। एग्जैक्टली। सो वी वर बेसिकली द लार्जेस्ट लैंड होल्डर, कंसोलिडेटर ऑफ न्यू गुड़गांव। हमारी मेजर प्रेजेंस 90% प्रेजेंस ऑरिस की न्यू गुड़गांव ही है। और इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। 50 एकड़ की हम एक ग्रुप हाउसिंग डिलीवर कर चुके हैं। वी हैव डिलीवर्ड 2 प्लॉटेड डेवलपमेंट्स इन न्यू गुड़गांव विच आर मोर देन पुट टुगेदर मोर देन 300 एकर्स। प्लस हमारे कमर्शियल ऑलरेडी रेडी है विच इज़ राइट ऑन द डोर ऑफ न्यू गुड़गांव। सेक्टर 83 का कॉर्नर आता है दैट इज नोन एज फ्लोरल टावर। ऑफिस स्पेसेस हैं जो हम डिलीवर कर चुके हैं। एंटरटेनमेंट, पूरे NCR का सबसे बड़ा गो कार्टिंग सर्किट आज एंटरटेनमेंट में है। जी जी जी। सो कुछ बेंचमार्क प्रोजेक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। ये हमारे दिल के बहुत करीब है ये प्रोजेक्ट। जी जी बिल्कुल। सिंस बहुत ही प्राइम लोकेशन पे हम लोग बैठे हैं। ये टू ब्रिंग टू योर फैक्ट, दिस इज द ओनली SCO प्रोजेक्ट विच इज बैंग ऑन NH8, जिसकी मेन एंट्री NH8 के ऊपर से है। जी जी जी। अभी वो सब भी एंट्री हम लोग पूरा समझेंगे क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद चलेंगे मॉडल की तरफ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ फिर भी कि ये आप देख रहे हैं ये रोड जा रही है जयपुर की तरफ, आपको सामने बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। और ये पूरा टोल प्लाजा है यहाँ पे और यहाँ से पूरा आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग आजकल इस रास्ते बहुत जाते होंगे, सेक्टर 77 वाला नया रास्ता खुला है। तो हम लोग भी जब जाते हैं तो बहुत ही ईजिली एक यहाँ पे एक पुल आता है, उसके नीचे से अंडरपास से हम लोग सीधे सेक्टर 82A में आ जाते हैं। और ये कैचमेंट जो है इसकी अभी पूरी बात करेंगे, कैचमेंट क्या है, कितनी फैमिलीज रह रही हैं। आइए संचित भाई एक बार देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और तो कैचमेंट की जो आप बात कर रहे थे, हम लोग ने जो बात करी है वो अभी 2 सेक्टर्स की बात करी है। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ये प्रोजेक्ट इसलिए है और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अपने व्यूअर से बोलता हूँ कि नहीं आप ये प्रोजेक्ट ऑप्ट करिए अगर आपको रिस्क फैक्टर आपको बहुत कम रखना है, मिनिमल रखना है। क्योंकि कैचमेंट इतना अच्छा है, मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे तो देखता हूँ। और मेरे ख्याल से जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि सफायर 83 करके एक है
वही एक फंक्शनल एक तरीके से देखा जाए तो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अभी जाते हैं। Exactly. है ना। अब ये है कि जहाँ मैं देखता हूँ कि गाड़ियाँ बाहर लगी रहती हैं वहाँ, है ना, तो मतलब डिमांड पहले से ही बहुत ज़्यादा है। उसका एक बेसिक सा रीज़न है, जैसे हम एक सेक्टर की बात कर रहे थे, इसका जो रेडी कैचमेंट है किसी भी एससीओ प्रोजेक्ट की, जो रेडी कैचमेंट होती है वो उसकी लोकल पॉपुलेशन होती है। नॉर्मली जैसे आज सेक्टर 56 में एससीओ मार्केट है, तो सेक्टर 56 के जो रेजिडेंट्स हैं, 56 के रेजिडेंट्स हैं, दे विल गो टू दैट मार्केट, नॉट टू 31 के जो रेजिडेंट्स होंगे वो 31 के हुड्डा मार्केट पे डिपेंड होंगे एससीओ मार्केट पे। सो लाइकवाइज इसका भी जो करेक्टरिस्टिक है वो सेम ही रहेगा। 90% ऑफ द डिपेंडेंसी विल बी ऑन द लोकल कैचमेंट। और यहाँ के अगर हम 2 सेक्टरों की भी कैचमेंट की बात करें, आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया रेडियस की बात करें, तो मोर देन 50,000 फैमिलीज आर ऑलरेडी लिविंग इन दिस एरिया। मोर देन 50,000 फैमिलीज। उसको सर्व करने के लिए, कैटर करने के लिए आज टुडे एट प्रेजेंट डे सर्व करने के लिए एक ही कमर्शियल है विच इज फंक्शनल, विच इज सफायर 83, विच इज अराउंड 500 मीटर्स फ्रॉम दिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने मेंशन किया, इतना ज़्यादा बर्डन है आज उस कमर्शियल पे। एक तो ऑक्यूपेंसी इज मोर देन 95% राइट नाउ। आप किसी भी टाइम किसी भी पीक आवर पे जाएंगे तो यू विल फाइंड द एंटायर बेसमेंट पैक्ड। आपको सारा स्पिल ओवर जो गाड़ियों का बाहर सड़कों पे दिखता है। सो द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट विच यू विल सी कि भैया हाँ यहाँ पे कमर्शियल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। रीज़न एक ही है, पॉपुलेशन इज दिस मच एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट इज दिस मच। एग्जैक्टली। तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस दूसरा सबसे बड़ा जो एज मिलता है इस प्रोजेक्ट को, इस एससीओ प्रोजेक्ट को, कि इस पूरे कैचमेंट एरिया में सिर्फ हाई स्ट्रीट रिटेल जो 1-2 आने वाले हैं, रेडी होने वाले हैं, वो हाई स्ट्रीट रिटेल्स ही हैं। देयर इज नो एससीओ प्रोजेक्ट विच इज गोना बी डेवलप जो यहाँ जो रेडी हो चुका हो या होने वाला हो। दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट। एससीओ अगर किसी को आना है, मार्केट का अगर इंजॉय लेना है, तो दिस इज द ओनली एससीओ प्रोजेक्ट फॉर द एंटायर कैचमेंट जो हम 50,000 फैमिलीज की बात कर रहे हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से कुछ 2.5 लाख के आसपास का लोगों का पूरा हो जाता है, गैदरिंग हो जाती है अगर देखें तो वो उनको कैटर करने के लिए देखिए वही बात है कि जैसे कई और हैं यहाँ पे लोगों का देखिए फेयर ये होता है, लोगों का फेयर यही है कि भाई हम पैसा लगा रहे हैं, है ना, अच्छा खासा अमाउंट लगा रहे हैं, तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टक ना हो जाए। Exactly. है ना, वो वाली चीज़ होती है। और कई जो कमर्शियल डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पे ऐसे लोगों ने देखा हुआ है, बहुत देखा हुआ है कि भाई अब हमने लगा दिया वहाँ पे सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे एक चीज़ ले ली, वो खाली पड़ा हुआ है, वो हाई स्ट्रीट मार्केट या वो मॉल खाली पड़ा हुआ है, या वो उसकी जो एससीओ मार्केट थी वो उसकी लोकेशन अभी बहुत फ्यूचरिस्टिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई फ्यूचरिस्टिक बात नहीं हो रही है, बहुत ही प्रेजेंट डे में हम लोग बात कर रहे हैं। और प्रेजेंट डे में यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग रह रहे हैं जिनको एक मार्केट की ज़रूरत है और वो ये फुलफिल करेगी मार्केट। तो अब संचित भाई हम लोग आ गए हैं इस पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का। और इसके ऊपर जो सोल्ड लिखा हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी आएंगे कि अभी क्या क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है हम लोग के पास, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको देखिए सोल्ड आउट इसमें दिख रही होंगी। तो संचित भाई इसमें हम लोग, ये आपने बताया था और मैं तो पहले से बहुत जानता हूँ कि 3 साइड से इसकी एंट्रीज हैं, तो थोड़ा सा एक बार बताइए इसका पूरा। देखिए कमर्शियल कोई भी हो, हाई स्ट्रीट हो, एयर कंडीशन मॉल हो या एससीओज हो, जब नंबर ऑफ एक्सेस होती हैं ज़्यादा, एक से ज़्यादा होती हैं, तो फुटफॉल बढ़ने के 100% चांसेस ज़्यादा होते हैं उसी कमर्शियल के पास। गुड़गांव में सिर्फ 3 तरह की सड़कें हो सकती हैं, या तो नेशनल हाईवे, या 84 मीटर सेक्टर रोड्स, या 24 मीटर इंटरनल रोड्स। ठीक है, हाँ। ये एक सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के लिए कि इन तीनों टाइप्स की सड़क के ऊपर हमारा एक्सेस खुलता है। अच्छा, वन एक्सेस, वन एंट्री एंड एग्जिट इज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम NH8। अच्छा, NH8 को भी हमें समझना होगा कि जो विजिबल हाईवे आज आपको दिखता है दैट इज दिस मच। ठीक है। उसके बाद देयर इज अ ग्रीन बेल्ट ऑफ 36 मीटर्स, देन देयर इज 24 मीटर्स ऑफ रोड। तो जो हमारा जो प्रेजेंस है, जो लोकेशन है, दैट इज अराउंड 36 मीटर प्लस 24 मीटर्स इनसाइड द हाईवे, प्रोवाइडेड कि बीच में कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो होता क्या, जब आप इमीडिएटली हाईवे पे ही होते हैं तो आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी नैरो हो जाती है। बट जब आप हाईवे से थोड़ा हट के पीछे रहते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज नो डेवलपमेंट इन बिटवीन, जो विजिबिलिटी बिकम्स इनटू 3x हो जाती है। सो सेम यहाँ पे भी हो रहा है। तो पहली एंट्री हम लोग की ये है NH8 वाली। सो 3 एक्सेस जो मैं आपको बता रहा था, गेट नंबर 1 दिस इज फ्रॉम हाईवे, गेट नंबर 2 इज द 24 मीटर रोड जो ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ, जिसके ऊपर लेमन ट्री का भी एंट्री है, हमारा भी एंट्री है, और दिस बिकम्स द कॉर्नर टू द 84 मीटर सेक्टर रोड। तो बेसिकली हम उसको 24 मीटर कहें या 84 मीटर रोड कहें, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। सो 1 एंट्री फ्रॉम 84 मीटर्स रोड, 1 एंट्री फ्रॉम NH8 प्लस 1 एंट्री फ्रॉम दिस 24 मीटर रोड, जिसके जस्ट ऑपोजिट
जो है DLF प्राइमस है। तो एक तरीके से DLF प्राइमस का गेट और हमारा गेट वो आमने सामने। तो वो तो मतलब एक ऐसी चीज़ हो गई कि लोग कहते हैं हम लोग बड़ी उसमें देखते हैं गैलेरिया मार्केट है, जैसे गैलेरिया मार्केट में आप जाके देखेंगे तो लोग बाहर लोअर पहन के शॉर्ट्स पहन के आराम से अपने स्लीपर्स में टहल रहे हैं। तो वही सीन यहाँ पे मुझे लग रहा होने वाला है, क्योंकि DLF प्राइमस वाले जितने लोग हैं वो कोई कार लेके नहीं आएगा, है ना, सीधे वॉक करते हुए एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे आराम से शॉपिंग करेंगे, तो वही एक माहौल बनाएंगे लोग वहाँ पे, है ना। अब ये हम लोग ये चीज़ एक बार ये भी समझनी है कि हम लोग कितने एकड़ का हम लोग का लैंड है और कितने हम लोग के पास प्लॉट्स हैं इसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं। सी गैलेरिया इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट टुडे, तो अगर मैं उसके बारे में कुछ भी पॉइंट आउट करूँ तो इट विल हार्डली मैटर टू दैट कमर्शियल। आज हम गैलेरिया जब जाते हैं तो एक सिंपल, आज अगर मैं यहाँ से गाड़ी उठा के गैलेरिया जाऊँ टू दैट प्लेस, तो एक सबसे बड़ा जो चीज़ है जो मेरे को वहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने कैसे मैनेज किया हुआ है। आसपास के जो प्लॉट्स खाली हैं 1000 गज के या 500 गज के, वो पार्किंग्स में कन्वर्ट किए हुए एसोसिएशन ने मिलके। सो दैट शोज कि हाँ, बट फिर भी आज अगर आप देखो 1000 रुपये 1200 रुपये अगर पर स्क्वायर फीट वहाँ आज रेंटल पहुँचा हुआ है। सो उसका एक ही की रीज़न है कि ये मार्केट और चारों तरफ DLF का डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली। सो पीपल नीड नॉट ब्रिंग देयर कार्स, नीड नॉट ब्रिंग देयर एनी काइंड ऑफ व्हीकल टू रीच टू दैट मार्केट। तो उनका तो मैं मान सकता हूँ कि अराउंड 50-60% जो फुटफॉल है दैट इज प्योरली जिनको अपनी गाड़ी लेके ही नहीं आनी है, जिनके लिए दिस इज दैट प्लेस इज काइंड ऑफ अ हैंग आउट प्लेस। और सेम सिनेरियो देखो तो आप यहाँ पे भी वही हो रहा है। प्रोजेक्ट और इसका है, बट अगेन अगर गैलेरिया से कंपेयर करें, सो DLF प्राइमस हो गया, सोवरेन नेक्स्ट हो गया, वाटिका के जितने भी 400 गज के 500 गज के प्लॉट्स हैं वो बिल्कुल एडजस्टेंट है इसके। आई मीन वॉकिंग डिस्टेंस इट इज लाइक आप 1-1.5 मिनट में इस मार्केट पहुंच जाते हैं पैदल। तो इस केस में भी आने वाले टाइम में 30-40% मेरा मानना है जो फुटफॉल होगा वो वॉकिंग डिस्टेंस वाला होगा। एग्जैक्टली। सेकेंड थिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कमर्शियल बेल्ट, जिसके बगल में एक ऑलरेडी होटल है, इसके बैक साइड में ऑलरेडी कमर्शियल हाई स्ट्रीट बना हुआ है, प्लस देयर इज ऑल्सो अ मॉल विच इज अराउंड 500 मीटर्स अहेड। तो क्या है, जब आप एक कमर्शियल बेल्ट में होते हैं, फॉर एग्जांपल आज अगर आप सेक्टर 29 जाएं, आप अपनी गाड़ी बीच में पार्क कर देते हैं, देन मे बी यू डिसाइड कि आपको अब कहाँ जाना है, शायद इसी पॉकेट में रहना है या सेकंड पॉकेट में जाना है, बट सारा कुछ वॉकेबल डिस्टेंस पे होता है। सो योर पार्किंग लॉट ऑफ एवरी कमर्शियल बिकम्स अ कॉमन पार्किंग, एक सांझी पार्किंग हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है जब आप कमर्शियल बेल्ट के अंदर हो। फॉर एग्जांपल दोबारा मैं उस चीज़ को पॉइंट करूंगा, गैलेरिया कोई जाता है एग्जैक्टली, तो अब वो आसपास की पार्किंग ही एक ऑप्शन है। अगर आप वहाँ एकोमोडेट कर लेते हैं, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन कि ठीक है मैं बगल वाले कमर्शियल में पार्किंग लोगों के लिए तो ठीक है, हम लोग जब जाते हैं तो बड़ी कार खड़ी करने की जगह मिलती नहीं है। एग्जैक्टली, दैट ऑल्सो ब्रिंग अस टू द सेकंड यूनिक पॉइंट टू दिस प्रोजेक्ट कि ये 9.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है, SCO प्रोजेक्ट। ठीक है, SCO प्रोजेक्ट का साइज बड़ा होना एक बहुत बड़ा की फैक्टर, एक की रोल प्ले करता है कि कितना सक्सेसफुली वो चलेगा। यहाँ पे हम 9.5 एकड़ के अंदर 160 SCOs ऑफर कर रहे हैं। 160 SCOs मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी मोर देन 100 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स और रिटेल्स। एग्जैक्टली। तो क्या होता है नॉर्मली जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मेरे को दिखेंगे, आई विल ऑलवेज प्रेफर टू गो टू दैट प्लेस। जहाँ मेरे पास ऑप्शन ही लिमिटेड 1 या 2 या 3 तरीके के होंगे, आई विल ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट। हर इंसान यही सोचेगा कि भाई यहाँ चल लो, यहाँ पे तो हैंग आउट भी हो जाएगा, अच्छा एम्बियंस भी है और हर तरह के ब्रांड मिल जाएगा, तो यहाँ पे फुटफॉल उस वजह से ज़्यादा रहेगा। एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये अभी हम लोग, ये बड़ा खूबसूरत सा ये लगता है आपने जो पूरा मॉडल बनाया हुआ है, इसमें ये बीच वाला जो एरिया है ये क्या, ये शायद रिक्रिएशनल जोन टाइप का है? ये प्लाजा एरिया है, दिस वी कॉल इट एज अ प्लाजा एरिया व्हिच इज 1.25 एकर्स। ठीक है, इसमें ये पूरा नॉन ट्रैफिक एरिया रहेगा, कैफेट एरिया है, ओपन सिट आउट्स हैं, फाउंटेन्स है, ग्रीन एरियाज हैं। सो दिस विल बी द प्लेस टू हैंग आउट वंस यू हैव डन विद द शॉपिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन कम डाउन टू दिस प्लेस। सेम लाइकवाइज जैसे हाई स्ट्रीट होता है, आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इज ऑल रिटेल। आप जैसे ही थर्ड फ्लोर जाते हैं, इट बिकम्स योर फूड कोर्ट एरिया। एग्जैक्टली। तो है क्या, आप इसकी डिज़ाइनिंग देखें तो पेरिफेरल आप देखेंगे ये सारे, इसमें 2 तरह के साइजेस हैं, वन इज 74 स्क्वायर यार्ड एंड वन इज 105 स्क्वायर यार्ड। ठीक है। सो दिस बेल्ट, दिस एंटायर लेन विच यू सी, जो बाहर वाली लेन है, दिस इज 74। ठीक है। रेस्ट आर ऑल 105। देन इनर सर्कल इज ऑल्सो 105, एक्सक्लूडिंग जो कॉर्नर्स हैं हमारे पास, दोज आर मोर देन 200 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, ठीक है। और बीच में फिर ये रिक्रिएशनल एरिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और प्लस चारों तरफ से एक्सेस है, बिकॉज सिंस हमारी एंट्री तीनों तरफ से है, मेजरली इट्स अ 2 साइड फेसिंग SCO प्रोजेक्ट। तो जो यहाँ से भी आता है, दे गेट दी एंट्री, डायरेक्ट एंट्री टू द एट्रियम,
जो पीछे प्राइमस वाली एंट्री से आते हैं, दो पीपल ऑल्सो गेट डायरेक्ट एंट्री टू द एंट्री। तो चारों तरफ से खुला हुआ है। यू विल सी अ लॉट ऑफ ओपननेस इन दिस प्रोजेक्ट। SCO to SCO डिस्टेंस इज प्रॉपर 16 मीटर्स। अच्छा, SCO to SCO, अच्छा, SCO to SCO, हाँ, 60 मीटर्स का है। तो ड्राइववेज भी हैं उसमें सारे में? ड्राइववेज हैं। हाँ। ये एक ऐसा SCO प्रोजेक्ट है जहाँ पे कार पार्किंग SCO के सामने है, पूरा लेन पार्किंग्स हैं। हाँ, बस कार लगाई अपनी और चले गए। मेरे को इस SCO में जाना है, आई जस्ट पार्क माई कार सामने या इधर एंड आई जस्ट डायरेक्टली गो। ठीक है। अच्छा संचित भाई, आजकल ये मेरे व्यूअर्स का बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे कई वीडियोस देख रहे हैं, वो कमर्शियल के वीडियोस देख रहे हैं, मैंने और SCOs के भी वीडियो बनाए हैं, मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट्स के भी बनाए हैं। तो अब क्या है, लोग थोड़ा सा ये अच्छी बात भी है कि मैं उनको ऑप्शंस दे रहा हूँ बहुत सारे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई सबसे अच्छा क्या है। तो सबसे अच्छे की अगर बात करें तो अगर हम लोग SCO की बात कर रहे हैं तो SCO में एक इस रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे कि एक नई चीज़ आने वाली है, जो हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कि अलग अलग फ्लोर बना के भी रजिस्ट्री होगी अब इसकी। तो उसके लिहाज से ही हम लोग समझते हैं और अपने व्यूअर्स को समझाते हैं कि ये SCO लेना कैसे उनके लिए मॉनेटरी टर्म्स में फ़ायदेमंद हो सकता है या लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकता है, वो एक बार बताइए आप। देखिए, SCO नॉर्मली दो तरह के या तीन तरह के लोग लेंगे। प्योर इन्वेस्टर्स, दोज विल लुक एट रेंटल रिटर्न्स ऑफ कोर्स। किसी को अपना फैमिली बिजनेस रन करना है तो वो एक ऑप्शन होता है। प्लस बैक ऑफ द माइंड हमेशा कि कल को क्या वाइबिलिटी निकलेगी इस चीज़ की, दैट मैटर्स अ लॉट। अभी तक क्या था, SCOs एक कंसेप्ट एज सच पॉपुलर नहीं था पूरी मार्केट में, सब बायर्स के बीच में। व्हाट इज SCO आज भी एक क्वेश्चन रहता है, पूछते लोग। हाँ, सो बता देते हैं, जस्ट टू रिलेट, शॉप कम ऑफिस स्पेसेस, तो नॉर्मली हम समझाते थे कि आपने जितनी भी हुड्डा मार्केट देखी हैं, सेक्टर 14 या चंडीगढ़ में भी अगर आपने, हरियाणा में कहीं भी अगर आपने हुड्डा मार्केट देखी है, वो सब SCO प्रोजेक्ट्स हैं। तब के SCO प्रोजेक्ट में अब के SCO प्रोजेक्ट में बहुत फ़र्क है। पहले प्राइवेटाइज नहीं थे, तो अभी दो डेवलपमेंट्स में हम इसको स्प्लिट करते हैं। पहला सबसे बड़ी पहल ये थी कि गवर्नमेंट अलाउड प्राइवेट बिल्डर्स टू कम इनटू दिस प्ले, कि वो SCOs डेवलप कर पाएँ। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज अब मिल रहा है कि अब तक जितनी हुड्डा मार्केट वाले जो SCOs हम देखते हैं बने हुए, वो सब पुराने FAR पे हैं। दोज आर ऑल ग्राउंड प्लस 2। आज जो प्राइवेट SCOs मिल रहे हैं, दोज आर विद द रिवाइज्ड FAR विच इज 4.268। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अप टू 4 फ्लोर्स नाउ। टोटल आप 6 स्टोरी बना सकते हैं, इंक्लूडिंग द बेसमेंट टिल टेरेस। ठीक है। हाँ, सो इट इज ग्राउंड प्लस 4 विच यू कैन डेवलप। सो अब इसमें जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट आया है, दैट इज हरियाणा कैबिनेट में, हाँ, दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड कि यस, हमें फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अब खोल देनी चाहिए। इट वाज अ लॉन्ग टाइम पेंडिंग बिल कि कमर्शियल प्लॉट्स की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री खोल दी जाए। नॉर्मली अभी तक होता क्या था, यू बाय अ SCO प्लॉट, आप उसके पूरे होलसेल ओनर बनते हैं, आप उसको लीज कर सकते हैं फ्लोर वाइज, बट आप उसको सेल नहीं कर सकते। नाउ इन अ वेरी नियर फ्यूचर विद इन दिस ईयर, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा कि अब आप कमर्शियल प्लॉट्स में भी फ्लोर वाइज बेच सकते हैं। एंड एज अगेन कंपेयर टू द SCO जो पहले बने हुए थे, उसमें उनको एज मिलता है सिर्फ 2 फ्लोर्स का, यहाँ पे एज मिलता है 4 फ्लोर्स का। सो आज अगर शायद कोई चीज़ में 4 करोड़ की बेचता हूँ फॉर एग्जांपल, सो आज अगर मैं उसको स्क्वायर फीट में बेचना शुरू करूँ तो आई कैन ईजिली अटेन अ प्राइस ऑफ 9 CR प्लस। 9 CR प्लस। मैं आपको ब्रॉडली एक आइडिया, एक चीज़ आप गजों में बेचते हैं और एक चीज़ आप फुटों में बेचते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है। पहले ही सबसे बड़ा डिफरेंस जो है हाई स्ट्रीट से SCOs का जो इंक्लिनेशन हुआ है लोगों का, जो बिजनेस रन कर रहे हैं स्पेशली, वो सिर्फ इसलिए रहा है कि यहाँ पे आपको एफिशिएंसी 100% मिलती है। यहाँ पे आपको मेंटेनेंस ऑलमोस्ट कुछ नहीं देना है, ना के बराबर होती है। आज यहाँ अगर 100 गज के SCO पे आप 5000 स्क्वायर फीट बना के यूज़ कर रहे हैं, और सेम चीज़ अगर आपको किसी एयर कंडीशन मॉल या किसी हाई स्ट्रीट में लेनी हो, तो यू एंड अप बाइंग एटलीस्ट 11,000 to 12,000 स्क्वायर फीट, प्लस आप मेंटेनेंस भी डबल ट्रिपल पे कर रहे होते हैं। आज आफ्टर सो मेनी सिचुएशंस, डीमोनेटाइजेशन, कोविड सिचुएशन, लोग जो है ना कॉस्ट कटिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। इसलिए आप देखेंगे मेजर जंप हुए हैं। जितने भी सिनेप्लेक्सेस हुआ करते थे पहले, हमें सिर्फ एयर कंडीशन मॉल के अंदर ही दिखते थे। जितने भी ऑटोमोबाइल शोरूम से वो किसी कॉर्पोरेट टावर के नीचे या किसी एयर कंडीशन बिल्डिंग मॉल के नीचे दिखते थे। नाउ यू टुडे आप किसी भी हाई स्ट्रीट में चले जाएं, टॉप फ्लोर पे आपको आइनॉक्स दिखेगा, टॉप फ्लोर पे आपको यहाँ कोई और सिनेप्लेक्स दिखेगा। सबसे बड़ा की फैक्टर ही कॉस्ट कटिंग का था। नाउ द नेक्स्ट मेजर जंप विल बी SCOs। एग्जैक्टली। आज आप 2 SCO मर्ज करके
4 स्क्रीन सिनेप्लेक्स खोल सकते हो आप। कैनॉट प्लेस इज ऑल एससीओ डेवलपमेंट। जो रीगल सिनेमाज हैं या जितने भी और वहाँ पे आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं, दोज आर ऑल एससीओ के अंदर ही बने हुए हैं वो। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे कोई भी एससीओ का वीडियो मेरे व्यूअर देखते हैं और या कोई भी और वीडियो देखते हैं, मैं अगर एससीओ का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ तो जो फ्रीक्वेंट इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, जो बस अब एक जगह ऐसा है कि उनके पास एक चंक है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उस पर अप्रिसिएशन लेना चाह रहे हैं, उनको एससीओ वाला कंसेप्ट शायद बहुत ज़्यादा समझ में आता नहीं है। इस वजह से सोचते हैं कि यार छोड़ो ये तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो समझ में नहीं आ रहा है, उसका जो सॉल्यूशन है वो है समझना, वो है छोड़ना नहीं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आरओआई कैसे आएगा, तो हम उसके लिए बैठे हैं और आप जब यहाँ पे आएंगे ऑब्वियसली तो हमारे साथ बैठेंगे तो पूरा आरओआई कैसे निकल के आता है वो समझाया जाएगा। मतलब कहते हैं ना, वो एक बहुत कहावत थी बचपन में हम लोग के कि जब कोई ख़तरा आता है तो बिल्ली जो अपने पंजे अपने आँखों पे रख लेती है, तो उससे ख़तरा टल नहीं जाता है ना। तो आपको अगर एससीओ के कंसेप्ट में समझ में नहीं आएगा कि कैसे आरओआई आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप समझिए, पूछिए, बैठिए हमारे साथ और उसके बाद फिर डिसाइड करिए कि क्या बेस्ट है। नहीं समझ में आ रहा है तो यार छोड़ो, कोई और कर लेते हैं, इज़ नॉट अ वेरी वाइज एडवाइस। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, समझना पड़ेगी सारी चीज़ें। उससे पहले इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात करनी पड़ेगी, या हैशटैग आप ऑरेस एससीओ लिख देंगे तो भी हम समझ जाएंगे। व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो ऑरेस एससीओ हैशटैग आप लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगा आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। अब इसमें एक कैच है, कैच ये है कि माजरत ख्वाह हैं हम थोड़े से कि हम थोड़ा लेट ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप मैक्सिमम चीज़ें जो देख रहे हैं इसमें, यहाँ पे देखिए जितनी चीज़ें देख रहे हैं सोल्ड सब पे लिखा हुआ है ना। तो ये यहाँ पे अभी अगर इन्वेंट्री की हम लोग बात करें, मैं आपको सोल्ड के अलावा एक और चीज़ आइडेंटिफाई कराना चाहूँगा। वी हैव क्लियरली मेंशन्ड द गुड थिंग विच हैज हैपेंड टू दिस प्रोजेक्ट इज कि ब्रांड हमारे साथ एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ब्रांड्स ने परचेज करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। टुडे वी हैव ब्रांड एसोसिएटेड लाइक ओम स्वीट्स है, गुड़गांव का एक लोकल सबसे बड़ा ईटरी है। जी। वी हैव पिटा पिट, हाँ यहाँ पे 3 एसयूज लिए हैं उन्होंने। ये आउटराइट हैं सर, दिस इज नॉट लीजिंग, नॉट एनीथिंग एल्स, ये सारे आउटराइट हैं। दाना चोगा, वेयर हाउस कैफे, ओम स्वीट्स, पीपी ज्वेलर्स, सो दीज आर द काइंड ऑफ ब्रांड्स जिन्होंने ऑलरेडी हमसे परचेज किया है, जिनका कैपिटल आज हमारे पास है। दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल, लुकिंग टू द फैक्ट कि इतनी सारी कैचमेंट रेडी है जिनको वो मिस कर रहे हैं अभी। और ये यही समझ के मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे थ्रू यहाँ पे लिया और मेरे एडवाइस पे लिया। बहुत दिन से वो देख रहे थे, चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही थी, बहुत कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन फिर इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, ये कॉर्नर वाला जो प्लॉट है, ये 36 नंबर मैंने उनको सजेस्ट किया और संचित भाई भी थे साथ में। और जब उनको मिला ये चीज़, तो अब आप ये देखें तो इधर पीपी ज्वेलर्स है, इधर दाना चोगा है, वेयर हाउस कैफ़े है, बॉटल्स एंड बैरल्स, वो सारी चीज़ें हैं। तो इतनी अच्छी जगह पे उनको चीज़ मिली है। और जब उनको मिल गई, एक फर्स्ट स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब उन्होंने समझा, उन्होंने हिम्मत दिखाई थोड़ी सी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे पास, उनके पास बजट था, तो उस बजट में, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसको करा जाए। जब सही तरह से बताया गया, उन्होंने हमारी एडवाइस पे भरोसा किया, तब आज जब उनसे बात होती है तो कहते हैं यार आपने बिल्कुल सही चीज़ बता दी। क्योंकि अब जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे ख्याल से ये जो अलग अलग फ्लोर्स पे बेचने का चीज़ आ रही है, इसकी वजह से भी अब रेट्स बहुत तेज़ बढ़ेंगे। Exactly. है ना। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट टाइम है इस वक्त यहाँ पे चीज़ लेने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो कह रहे हैं, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताई नहीं कि भाई प्राइसिंग इसकी क्या पड़ेगी। प्राइसिंग की हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऑब्वियसली ऑन कॉल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें समझने वाली। इन्वेंट्री में अगर देखा जाए तो 105 में एक ही प्लॉट बचा है हम लोग के पास, एक ही प्लॉट बचा हुआ है। 95 है शायद, 94 नंबर बचा हुआ है खाली। 95 भी सोल्ड आउट है, उसके ऊपर सोल्ड लिखा नहीं है अभी, लेकिन सोल्ड आउट हो गया वो तो। लेकिन मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स ने बजट रेंज के हिसाब से अगर देखें तो उनको 74 वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो 74 वाले में कुछ अच्छी इन्वेंट्रीज हम लोग के पास हैं जिसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन बस गुजारिश आपसे यही है कि आप जैसे ही वीडियो में देखें तो जल्दी इनैक्ट करिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप कॉल करके हमसे डिस्कस करिएगा कि क्या है ये और कैसे आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, कब विजिट कर सकते हैं। फिर संचित भाई है यहाँ पे, मैं हूँ, है ना, सब बैठ के डिस्कस करेंगे और जो बेस्ट इन्वेंट्री होगी उसमें से निकाल के आपको दी जाएगी और समझाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन भी आपका क्वेश्चन होगा कि भाई इस पर कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, क्या सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल अभी आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे, वो सारी चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे। वो बस आपको कॉल करना होगा या हैशटैग आप और एससीओ लिख देंगे तो हम खुद आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो थैंक यू संचित भाई, बहुत अच्छा आपने समझाया और बहुत सारी क्लैरिटी आई जो नहीं थी क्लैरिटी। तो बस इतना ही बताना था आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।